हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करें अपने टेबल से। इस वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम। स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप का होता है वो जानेंगे और इसका यूज़ करके हम देखेंगे, ठीक है, जितने भी टाइप हैं सबका। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। State management system is a process by which state and page inform is maintained over multiple requests for the same or different pages। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो एक पेज से हम दूसरे पेज पे रिक्वेस्ट को भेजते हैं और मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक। ये टू टाइप में होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट और दूसरा होता है सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। अब हम जानेंगे क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। सच मेथड विच यूजेस क्लाइंट मेमोरी टू होल्ड एंड कैरी द डाटा। ये क्या करता है, अपने क्लाइंट का मेमोरी यूज़ करता है और डाटा को होल्ड करके रखता है अपने एक पेज पे और दूसरे पेज पे कैरी कर लेता है। ये 4 टाइप में होते हैं, एक होता है व्यू स्टेट, दूसरा होता है हिडन फील्ड, तीसरा होता है कुकीज़ और चौथा होता है क्वेरी स्टेट। हम सबका यूज करके देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो अभी हम जानने वाले हैं सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट सर्विस। ये भी ठीक वही काम करता है जो हमारा क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट करता है, लेकिन ये क्या करता है, सर्वर का मेमोरी यूज करता है, ठीक है। अब सर्वर का मेमोरी हमें कब यूज करना चाहिए, जब हमें अपने प्राइवेट डाटा को सेव रखना हो, लाइक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, अकाउंट डिटेल्स हो गए, इन सब को हमें सर्वर साइड पे ही रखना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट साइड पे अगर हम रखते हैं तो कोई देख सकता है, ठीक है। अगर हम सर्वर साइड पे रखते हैं तो अब हम बात करते हैं क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट की। तो क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट पे हम नेम रख सकते हैं, एज रख सकते हैं, जेंडर रख सकते हैं। अगर कोई यूज़र देख भी रहा है तो इसको देख के वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हम क्लाइंट साइड पे इन रिकॉर्ड को रखते हैं और सर्वर साइड पे हम अपने प्राइवेट रिकॉर्ड को रखते हैं। अब हम जानेंगे क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम में व्यू स्टेट क्या होता है। इट इज़ क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक विच इज यूज टू होल्ड ओनली द डाटा फॉर द सेम पेज ओनली। चलिए हम इसका यूज करके देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियोज़ में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका यूज़ हम केवल एक पेज पे ही डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स वेब पेजेस पे डाटा को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करा। ए प्रेस करने के बाद मुझे एक नए पेज ऐड करने हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो मैं अपने प्रोजेक्ट में एक नए पेज को ऐड कर लेता हूँ। हमें किसके पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो व्यू स्टेट के लिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग नेम भी दे देता हूँ और ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। ऐड करने के बाद कुछ ऐसे आउटपुट आएगा आपको, और इसके हम डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में जाने के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से अपने टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद आपको क्या करना है, 2 या 3 रोज़ ले लेना है और 1-2 कॉलम ले लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ रोज़ ऐड कर लेता हूँ और कुछ कॉलम ऐड कर लेता हूँ। मुझे लॉगिन फॉर्म के अकॉर्डिंग बनाना है कि जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में हम डाटा को सेव करते हैं, ठीक है, 2 बटन हमारे पास रहेगा। जिस टेक्स्ट बॉक्स पे हम रिकॉर्ड को सेव करेंगे उसी टेक्स्ट बॉक्स में रिकॉर्ड को हम गेट भी करेंगे। तो टेबल को मैंने क्या करता हूँ, सेंटर टैग के अंदर कर लेता हूँ कि देखने में थोड़ा सही लगे। अगर लाइन को अरेंज करना है तो उसके लिए कंट्रोल KD का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जो हमारा टेबल्स है वो अरेंज हो गया है। इसको मैं क्या करता हूँ, या फिर फॉर्म लिख लेता हूँ या फिर लॉगिन लिख लेता हूँ, लेकिन इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें हेडिंग देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन ही लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉगिन पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने फॉर्म को। तो यहाँ पे मैं लॉगिन ले लेता हूँ। यहाँ पे यूज़र ID दे दो या फिर यूज़र नेम दे दो, उसके नीचे पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे मैंने यूज़र ID दे दिया और नीचे पासवर्ड दे दिया और 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ अपने टूल बॉक्स से। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में आया और यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको टूल बॉक्स में दिख जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। अगर नहीं दिख रहा है तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करके। इसको कॉपी करके दूसरे वाले भी
पासवर्ड में कंट्रोल V कर दिया और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके बड़ा कर लेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, बटन को ऐड कर लेंगे। 2 बटन चाहिए हमें, एक डाटा को सेव करने के लिए और एक डाटा को गेट करने के लिए। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसको हम जो नेम है इसका वो हम चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और उसका जो आईडी है वो भी सेव कर दूँगा, ठीक है। और जो बटन है उसको मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट साइड में ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि राइट साइड में एक और बटन ऐड करना है मुझे। इसका जो नेम था वो मैंने चेंज कर लिया है और यहाँ से एक और बटन मैं ऐड कर लेता हूँ गेट का, ठीक है। कि जो भी रिकॉर्ड मैं सेव कर रहा हूँ, गेट पे जैसे ही क्लिक करूँ क्या हो जाए, हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो होने लगे, ठीक है। इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, व्यू स्टेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गेट रिकॉर्ड कर लिया मैंने और इसको हम सेव कर लेंगे। और जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है उसको भी हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस माना जाता है। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके बड़ा कर लेते हैं कि देखने में थोड़ा सही लगे, ठीक है। और इसके हम सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एक इवेंट क्रिएट होगा। तो इवेंट जो है वो मेरा क्रिएट हो गया है, ठीक है। उससे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा व्यू स्टेट है उसको हम सेट कैसे करते हैं और व्यू स्टेट को गेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आए कि कैसे हम सेट कर सकते हैं और कैसे रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा व्यू स्टेट, ये मैं सेट करने का डाटा लिख रहा हूँ कि डाटा को कैसे सेट करेंगे, व्यू स्टेट। और यहाँ पे वेरिएबल नेम आएगा। वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, इक्वल टू कंट्रोल नेम आएगा। कंट्रोल किसको बोलते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स हो गया, जो हमारा रेडियो बटन लिस्ट हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, ठीक है, उसको हम कंट्रोल बोलते हैं। और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे। ऐसे हम रिकॉर्ड को सेट करते हैं। यहाँ पे मैं सेट लिख भी देता हूँ। और यहाँ पे अब हम देखेंगे रिकॉर्ड को गेट कैसे करते हैं। गेट इसके उल्टे तरीके से करते हैं। कैसे, पहले कंट्रोल नेम लेते हैं, फिर व्यू स्टेट, फिर वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जो हमने सेट में दे रखा है वही वेरिएबल नेम हमें गेट में भी रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम वेरिएबल नेम गेट में चेंज कर देते हैं वो क्या होगा, हमारा जो डाटा हमने सेट करा था वो गेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम आपको सेम रखना है और टर्मिनेटर लगा देना है, ठीक है। लेकिन विजुअल स्टूडियो में .to स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद देखो व्यू स्टेट का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा व्यू स्टेट ब्रैकेट, उसके अंदर डबल कोटेशन इक्वल टू, हमारे टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम था, txt_name.txt, ठीक है। ये मैं रिकॉर्ड को क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन एक और व्यू स्टेट ऐड किया और यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड था उसको भी मैं सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे गेट भी तो करना है। और जो हमारा गेट वाला बटन था उस पर भी मैंने डबल क्लिक किया था और ये मेरा इवेंट क्रिएट हो गया था, जो नीचे इवेंट शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यूज़र आईडी दे दिया और पासवर्ड दे दिया। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था गेट कैसे करते हैं, ठीक वैसे ही रिकॉर्ड को हम गेट भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स नेम इक्वल टू व्यू स्टेट। तो व्यू स्टेट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था सेम ही नेम रखना है, वेरिएबल नेम। .to स्ट्रिंग लास्ट में लगा देंगे। अगर .to स्ट्रिंग नहीं लगाते हो तो एरर शो होगा, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे कंट्रोल यानी टेक्स्ट बॉक्स वाले कंट्रोल में रिकॉर्ड को मुझे गेट कराना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है जैसे जो हमने व्यू स्टेट में डाटा को रखा वही हम क्या कर रहे हैं, सेम पेज पे गेट कर रहे हैं। इसको सेव करके और रन करेंगे। अब देखना ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा आउटपुट ओपन होके आ रहा है और यहाँ पे मैं किसी का नेम डालता हूँ, लाइक ईमेल आईडी, और जैसे ही मैंने सेव करा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये क्या होता है ना, इसमें और हिडन फील्ड में एक डिफरेंट होता है।
ये जो हमारे डाटा को सेव करके रखता है वो किस में रखता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ठीक है। और जो हमारा हिडन फील्ड होता है ठीक यही काम करता है जो हमारा व्यू स्टेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यूज़ में आपको कुछ भी नहीं शो होगा, लेकिन जब हम हिडन फील्ड करेंगे यहाँ पे देखना जो भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो सारा शो होके आएगा, ठीक है। तो व्यू स्टेट में हम देखेंगे, सॉरी हिडन फील्ड में हम देखेंगे कैलकुलेटर बनाने के लिए, कैलकुलेटर किस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैंने गेट करा ये क्या हो रहा है, हमारा रिकॉर्ड गेट हो रहा है। लेकिन गेट होने के बाद भी मैं इस पेज को रिफ्रेश करके देख रहा हूँ तो जो रिकॉर्ड गेट होके आ रहा है हमारे टेक्स्ट बॉक्स में वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये डिफरेंट है कि व्यू स्टेट और हिडन फील्ड में। यहाँ पे देखो अब भी हमारा जो रिकॉर्ड है वो शो नहीं हो रहा। तो ऐसे हम व्यू स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। व्यू स्टेट का यूज़ हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक तरीका बता दिया, आप इसका यूज़ करके आप कैलकुलेटर भी बना सकते हो। तो ऐसे लगे हमारे वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, और अगली वीडियोज़ में हम देखते हैं हिडन फील्ड किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हम हिडन फील्ड में ना कैलकुलेटर बना के देखेंगे कैसे कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।